सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ट्रांजैक्शन जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। और सेकंड हमको क्या देखना है कि जो ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग मनी के टर्म में मेज़र हो सकता है या नहीं। मान लो मेरी एक स्वीट की शॉप है, यानी दुकान है, जिसमें मैंने अपने दुकान के लिए फर्स्ट मैंने मिल्क, शुगर और काजू परचेज़ किया 5,000 रुपये का। और दूसरा ट्रांजैक्शन है, मैंने फ़ोन ख़रीदा अपने लिए 30,000 रुपये का। मैंने अपने दुकान का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा 2,500 रुपये का। और फोर्थ में ये हुआ कि वर्कर जो है वो काम पे नहीं आए, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया और वो काम पे नहीं आए, जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। तो पहला ट्रांजैक्शन जो है वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये बिज़नेस से रिलेटेड है, मेरे बिज़नेस से रिलेटेड है, और दूसरा इसको मनी के टर्म में मेज़र कर सकते हैं। दूसरा, जो मैंने फ़ोन ख़रीदा वो खुद के लिए ख़रीदा, मेरे बिज़नेस के लिए नहीं ख़रीदा, तो ये मेरा बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। मैंने अपने दुकान के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया वो भी मेरा बिज़नेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा, क्योंकि ये जो बिल मैंने पे किया है वो मनी के टर्म में भी मेज़र हो रहा है, और ये मैंने अपनी शॉप के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो ये भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा। और जैसे कि मेरे वर्कर काम पे नहीं आए, मुझे लॉस हुआ, बट स्टिल मुझे ये नहीं पता है कि मुझे मनी के टर्म में कितना लॉस हुआ, इसलिए इसको हम लोग बिज़नेस ट्रांजैक्शन में ऐड नहीं कर सकते।